हम अपने को खो तो ना गए कहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हम स्वयं ही इस दुनिया में आकर के हम अपने को भुला बैठे हों, हम खो गए हों। हमें स्वयं को ही खोजना पड़ेगा। हम खोजने निकले परमात्मा की खोज की ओर, परंतु हमें ज्ञात हुआ कि हम तो स्वयं ही खोए बैठे हैं। हम कितने वर्षों से खोए हैं, ये भी हमें ज्ञात नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ संसार में भी कोई बेहोशी में पड़ा है, वर्षों बीत गए हैं, उसे अब वर्तमान का कुछ भी पता नहीं है। पर जब वो होश में आता है, तो वो पिछली बातों को याद कर लेता है। तो कभी-कभी हमने ऐसा भी देखा है कि अपनी याद को ही खो जाता है। कई घटना, दुर्घटना संसार में ऐसी होती हैं कि अपनी याददाश्त को खो बैठे हैं। बहुत चर्चा सुनी होगी आप लोगों ने कि हम याददाश्त को खो बैठे। कोई व्यक्ति याददाश्त को खो बैठा। वैसे वो स्वस्थ है, अच्छा चलता है, बोलता है, सब काम ठीक है उसके, पर पुरानी यादों को वो खो बैठा है। वर्षों वो इसी अवस्था में चलता रहता है। पिछले जीवन को पूर्ण रूपेण भुला चुका है। नए जीवन के अनुसार वो यात्रा कर रहा है। चलते-चलते 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद में पुनः उसे अपने जीवन की याद आ जाए। किन्हीं घटनाओं के द्वारा, किसी भी प्रकार से। या तो ये कहिए कि जैसे पहले एक्सीडेंट हुआ था, ऐसे ही पुनः हो गया है, तो वो वापस हो गया। या किसी के दवा से, औषधि से, आशीर्वाद से, बताने से पुनः वो धीमे-धीमे करके वापस हुआ। जब वो पुनः पिछले जीवन में चला गया, तो जो वर्तमान का जीवन था, वो वहीं समाप्त हो जाता है। अब वो ये निर्णय करे भी कैसे कि मैं वर्तमान में था तो क्या था और भूतकाल में था तो क्या था। अपने भूतकाल में जब वो पहुंच गया तो वर्तमान को खो गया। हम यही अवस्था को देख रहे हैं आज लोग। हम अपने को खो चुके हैं। हमारी याददाश्त जा चुकी है। हम याददाश्त कोसों दूर छोड़ चुके हैं। शास्त्रों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, संतों के द्वारा हम किसी ना किसी प्रकार से उस याददाश्त को लाना चाहते हैं, या कोई हमें बताता है कि तुम ये नहीं हो, तुम तो वो हो। तुम केवल ये शरीर मात्र नहीं हो, तुम तो दिव्य आत्मा हो, तुम तो परमात्मा का स्वरूप हो। तुम कीट पतंग पशु पक्षी नहीं बन के रह गए। अरे तुम तो कोई और ही चीज थे। हमें बताते, परंतु हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारी याददाश्त खो चुकी है। जब कभी भी किसी भी योनि में किसी भी प्रकार से हमारी याददाश्त वापस आएगी, तो हम इस जीवन को छोड़ देंगे। यही अवस्था है। आज हम भूले हुए हैं, अपने को खोए हुए हैं। हमारा जीवन खो चुका है। हम स्वयं ही अपने को खो चुके हैं। और जो खो गया है वो, और जो है अब इस समय, उसी को अपना मान रहा है कि मैं वो नहीं हूं, मैं तो ये ही हूं। कोई भी बताए हमें कि तुम ईश्वर हो, नहीं, मैं तो कर्मयोगी हूं। तुम परमात्मा का अंश हो, परमात्मा का स्वरूप हो, परमात्मा के पास से आए हो, वह कि नहीं, मैं तो कर्मयोगी हूं। अपने को यही ठहराता है कि मैं तो यही हूं। मैं ना आगे हूं ना पीछे हूं, मैं वर्तमान हूं। परंतु नहीं, तू भूतकाल भी था, और जो भूतकाल कभी भी समझ में आ जाएगा तो वर्तमान तेरा खो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिनको अपने को जानने का कोई भी तरीका मिल जाता है, कोई भी उसको आधार मिल जाता है, तो वो वर्तमान को भुला बैठता है। ये संत लोगों में ये गुण होता है। जो संत लोग अपने भूतकाल को जान लेते हैं, अपने को वो समझ लेते हैं, तो वर्तमान को वो भुला देते हैं। वर्तमान में फिर वो उनकी रुचि नहीं होती, फिर कोई भी रुचि अपने हृदय तक नहीं आने देते। क्यों? कि वो अपने को समझ गए हैं। आज की हमारी भी यही अवस्था है कि हम अपने को भुला बैठे हैं। हम भूले ना अपने को, हम जागृत अवस्था में लाएं। इसीलिए संतों ने बार बार जगने की बात कही। यहां जो संसार है ये तो सब सो रहा है। मोह निशा जग सोवनहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। ये मोह की निंद्रा में, अर्थात विषयों की निंद्रा, विषयों ने हमें ग्रास बना लिया है, अपनी चादर से ढांक लिया है। हमारा जो मूल स्वरूप है उसे ढांक दिया है, उसे उजागर होने नहीं दे रहे, बाहर आने नहीं दे रहे। ये अंधकार में, रात्रि में हम लोग सो गए हैं।
और सोते में जैसे हम, अब बात यह है सोते में काम कैसे करें, जैसे सोते में हम स्वप्न देख करके काम करते हैं, स्वप्न में काम करते हैं, क्रिया करते हैं, खाते भी हैं, रोते भी हैं, भागते भी हैं, दौड़ते भी हैं, खुशियां भी होती है, भय भी होता है, प्रेमी भी होता है तो दुश्मन भी होता है। जो वर्तमान में हम क्रियाएं देख रहे हैं संसार की, वही स्वप्न में भी क्रियाएं सामने हैं, उनमें कोई भी नहीं। उस समय उनको समझना कि ये स्वप्न है, ये सत्य नहीं है, ये बड़ा कठिन काम हो जाता है, क्योंकि उस समय तुम वर्तमान में होते हो वहां। स्वप्न में जो भी घटना घट रही है उस समय तुम साक्षी हो, वहां हो, चाहे कोई है या नहीं, पर आप वहां हो, वहीं मौजूद हो। और होते हुए भी, आप प्रत्यक्ष देखते हुए, अनुभव करते हुए भी सबसे बड़ा आश्चर्य तब होता है कि वहां नहीं होते, क्योंकि जागने के बाद में स्वाभाविक तुम्हारी अंतरात्मा ही स्वीकार कर लेती है कि मैं नहीं था वहां, मैं तो स्वप्न देख रहा था। जबकि थे आप लोग वहां, घटनाएं घट रही थी, लाभ हानि हो रही थी, सुख दुख का अनुभव हो रहा था, मान सम्मान भी प्राप्त हो रहा था। परंतु जागने के बाद आपको निर्णय स्वाभाविक ही प्राप्त हो गया कि मैं नहीं था वहां। यही अवस्था है हमारे इस संसार की। हम हैं या हम साक्षी हैं, या हम अनुभव भी कर रहे हैं, दुख का सुख का हर प्रकार का अनुभव कर रहे हैं। परंतु मुनीषी लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, संत लोग कहते हैं, तू होते हुए भी नहीं है, क्योंकि पहले भी नहीं था और आगे भी ना रहेगा। थोड़ी देर के लिए ये तू सोया हुआ है, इसलिए तू जो स्वप्न देख रहा है। और मोहन साजग सोवन हारा, देखे रे स्वप्नो अनेक प्रकारा, जिम सपने से काटे कोई। सपना तो देख रहा है, सपने में कभी कभी हम लोग भय के ग्रास भी बन जाते हैं, कोई हमें मारने भी लगता है, कोई हमें पीटने लगता है, कोई हमें दुख देने लगता है। तो उस अवस्था में हम क्या करें भाई, वहां कैसे बचे हम लोग? हमें तो ये भी नहीं पता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं। उस अवस्था में हमें पता नहीं होता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हम जो है वह है, हम वर्तमान है, वहां उस समय उपस्थित हैं हम लोग। कोई भी क्रिया ऐसी नहीं होती है, कोई ऐसा ज्ञान होता ही नहीं कि हम स्वप्न देख रहे हैं। और जब तुम्हें यह मालूम हो जाएगा स्वप्न देख रहे हैं, तो स्वप्न देखोगे ही नहीं, फिर तुम जग जाओगे। जगने में स्वप्न नहीं देखा जाता, और जो जग जाता है वो स्वप्न से दूर हो जाता है और स्वप्न की सच्चाई को भी जान लेता है। तो स्वप्न में कोई सर काट रहा है हमारा, हम दुख पा रहे, पीड़ा पा रहे हैं, हम बहुत दर्द में हैं। अब बताइए, दो बातें हैं, जबकि हम वहां है नहीं, फिर भी दर्द है। यह भी नहीं है कि हम नहीं हैं, यह भी हमारा अनुभव है कि हम हैं वहां, है भी वहां और नहीं भी वहां। ऐसे इस दुनिया में तो आप लोग हैं और नहीं भी हैं। आज तुम थोड़ी देर के लिए अनुभव कर रहे हो कि हम हैं, पर कल ना रहेंगे, और कल थे भी नहीं, और कल रहोगे भी नहीं। जो थोड़ी देर के लिए है, और वो भी हमारी अज्ञानता के कारण, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम स्वप्न देख रहे हैं। अर्थात यहां हम संसार में जो क्रियाएं कर रहे हैं वो मोह निशा है, अर्थात विषयों के चादर से ढकी हुई रात्रि है। और मोहन साजग सोवन हारा, देखे रे स्वप्नो अनेको प्रकारा, जिम सपन ऐसे रे काटे रे कोई, बिन जागे ब्रह्म दूर ना होई। बिन जागे, जब तक तुम न जागोगे तब तक उस स्वप्न के रहस्य सत्य को नहीं जान पाओगे। ऐसे ही आप लोग यहां, जब तक तुम समझोगे नहीं, सजग ना होगे, अपने उस निद्रा से बाहर ना आओगे, आप जो याददाश्त को खो बैठे हो उसे जागृत ना लाओगे, अपने पुनः वापस ना आओगे, तब तक तुम्हें सुख मिलेगा ही नहीं। तब तक सर कट रहा है तो कट रहा है, कौन बचाने वाला? कोई नहीं। कब जब बचेगा? जब जाग जाओगे, अर्थात समझ जाओगे कि तुम वर्तमान नहीं हो, तुम भूतकाल सनातन हो। तुम तो जहां से तुम आए थे और जिस मार्ग से आए थे उसी से तुम्हें वापस जाना है। जो सीढ़ियां तुमने
उतरने के लिए सहारा बनाया था, उन्हीं सीढ़ियों के सहारे आपको ऊपर चढ़ना है। जिस मार्ग से तुम आए उसी मार्ग से तुम्हें जाना है। जिन विषयों को तुमने अपनाया था, स्वीकार किया था, अपनापन दिखाया, उन्हीं का त्यागन करना है, उन्हीं को सने सने सहज करना है। और जिस दिन आप लोग वही स्थान पर पहुंच जाओगे तो जानत तुम्हें ही हो जाई, फिर परमात्मा में और तुम्हें कोई भेद नहीं रहता है। आत्मा को तपाइए, आत्मा को आगे बढ़ने दीजिए, इसको भी कुछ करने दीजिए, इसका भी कोई अस्तित्व है, इसे जागृत होने दीजिए। आत्मा से इसे महानता में आने दीजिए और महानता से परमात्मा की ओर जाने दीजिए। पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है और त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है। जब तक आप लोग अपने को ना तपाओगे, सही मार्ग पर नहीं ले जाओगे, तब तक आप क्या बनोगे? कुछ नहीं। इसलिए हमें शांति का मार्ग खोजना है, सुखी होना है तो सहज होने का प्रयत्न कीजिए। और नहीं तो संसार तो मिथ्या है, मिथ्याचारण की ओर जा रहा है। सत्य वही है जो सदैव है, और सदैव कौन है? सदैव स्वयं है तुम। नहीं कहता मैं परमात्मा की बात, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं आपकी बात कह रहा हूं। मैं सदैव हूं, पहले भी था, आगे भी रहूंगा, आज भी हूं, वर्तमान भी मैं हूं, भूतकाल भी मैं हूं और भविष्य भी मैं हूं। मुझे किसी शस्त्र से मारा जाता तो कब का मर गया होता, मुझे वायु ने सुखाया होता तो कब का सूख गया होता, मुझे जल ने गीला किया होता तो कब का मैं गल गया होता, अग्नि ने जलाया होता तो कब का जल गया होता। ना मुझे शस्त्र काट सकते हैं, ना मुझे जल गीला करेगा, ना वायु सुखाएगी, ना अग्नि जलाएगी, क्योंकि मैं सनातन हूं। यही रहस्य भगवान श्याम सुंदर गीता में इशारा करते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मैं ही ब्रह्म हूं, आप भी ब्रह्म हो, पर ब्रह्म को जानिए, अपने को जानिए। ब्रह्म का जानने का भाव है अपने को जानिए, अपने को खोजिए। आप जो सोए पड़े हो, आप जो मूर्छित हो, आप याददाश्त जो खो चुके हो, उसको पुनः वापस आने दीजिए। बस इतना ही काम करना, और कुछ है ही नहीं। और कुछ समझ में ना आए तो अपनी चातुरता छोड़ दीजिए, यहीं से प्रारंभ हो जाएगा। उसी का नाम भक्ति है। जहां जहां आप चातुरता छोड़ोगे, कर्तापन छोड़ोगे, वहां भक्ति प्रवेश कर जाएगी। फिर भक्ति में एक सहारा मिल जाता है भगवान का। भगवान तुम्हें उठा लेते हैं, भगवान बाहां बढ़ा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। कुछ कमियां रह गई, उन्हें वो आप दूर कर देते हैं। जब ज्ञान के मार्ग से चलोगे, आप खोजने के मार्ग से चलोगे, तो तुम्हें स्वयं चलना पड़ेगा, स्वयं खोजना पड़ेगा, स्वयं ही अपना सब कुछ निर्णय करना पड़ेगा। इससे तो हम अज्ञानी बन के रह जाएं, हम सहज बन के रह जाएं, अर्थात भगवान के प्यारे हो जाएं। केवल इतना जान लें कि हम कहीं ना कहीं से भटके हुए आ गए हैं, यहां फंस गए हैं हम लोग। हम खोजने में तो लगे हुए हैं, परंतु हम उसको खोज रहे हैं जो खोया ही नहीं है। जो खोया नहीं है उसे हम खोजने में लग गए। फर्क केवल इतना हो गया। जिसे हम खोजने के निकले थे, अरे वो हम स्वयं ही थे। कभी कभी तुमने देखा है कि हमारे पास में जो चीजें, हमारे पास चश्मा है, एक बार नहीं कई बार कभी कभी हो जाता है, चश्मा मेरे लगा हुआ है पर मैं चश्मा को ही भूल गया, और मैं खोज भी सब कुछ कर रहा हूं तो इस चश्मा से ही कर रहा हूं, क्योंकि इससे दृष्टि बढ़ रही है और इसी से खोज रहा हूं, परंतु इस चश्मा को ही भूल गया, इस ऐनक को ही भूल गया, इसको ही भूल गया। बहुत लोग हैं अपने कांधे पर भूल जाते, बहुत चीजों को भूल जाते। कोई मेले में गया था बेचारा, मेला तमाशा देख रहा था, अपना छोटा बच्चा साथ में ले गया, कंधे पर बैठा लिया। तमाशा देखते देखते वो उसे एक सुध आई कि तू तो बच्चा लेके आया था। अब वो पूरे मेले में भगा डोल है, बहुत दौड़ा भागा, सबसे पूछा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। अब जो भी जिससे पूछे वो सोचता है कि इसका कोई बच्चा होगा। एक ने चतुर ने पूछा है कि भैया तेरा कितना बड़ा बच्चा था? छोटा सा बच्चा था। भाई एक बच्चा तो तेरे कंधे पर है। अरे एक ध्यान है, यही तो है।
तो हम लोगों की वही अवस्था है कि हम खोजते हम उसको है जो खोया ही नहीं है, जो अलग हमसे है ही नहीं। हम परमात्मा को भी खोजते हैं तो वो अलग है ही नहीं हमसे। हम अपने को भी खोजे, अर्थात अंतरात्मा को खोजे, हम अपने को खोजे, वो हमसे अलग है ही नहीं। इसीलिए भगवान ने कई जगह ऐसा इशारा किया है, मैं भैया सब जगह हूं, तुम भाग दौड़ मत करो। जहां भाग दौड़ करोगे क्या फायदा है, इतना समय खर्च होगा, तुम्हारा ऊर्जा खर्च होगी। मया सर्वमिदं व्याप्तम मयि सर्वप्रतिष्ठितम्, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पारी। अरे सिया राम में जान के, परमात्मा को स्वरूप जान के प्रणाम कर दो। और प्रणाम करते करते फिर क्या करे भगवान, जानते तुम्हें तुम ही हो जाई। फिर वहां रहते रहते, पास रहते रहते। एकदम एक बात जानो, जादूगर जब तमाशा दिखाता है तो थैला उठाने वाला भी चलता है। अब हमें सब कौतुक दिखाता है, वो पैसा भी बनाता है, वस्त्र बनाता है, मिठाई बनाता है, हर कौतुक दिखाता है। इंद्रजालम विदम भ्रांति कल्पित रज्जु सर्वम, इंद्रजाल नाना प्रकार की कौतुक करता है। और सब लोगों को आश्चर्य होता है कि भाई इसने पैसा बना दिया, इसने मिठाई खिला के दिखा दी, इसने ये बना दिया, ये दिखा दिया, बहुत। और सब कौतुक से उससे खुश होते हैं। सब पे प्रभाव होता है। यदि वो खून निकालता है, किसी का वध करता है, टुकड़े करता है शरीर के, तो उनका भी प्रभाव हम पे पड़ता है। पर कभी विचार किया है, जो थैला उठाए घूमता है उनके साथ में, उनका एक मदारी होता है, साथ में एक सेवक होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका? खून का या पैसों का या किसी चीज का कोई प्रभाव पड़ता है उस पर? वो आश्चर्य मानता है? नहीं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि वो रोजाना उनके साथ रहते 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 उस खेल की गहराई को समझ गया, उनके सब रहस्यों को समझ गया, इसलिए उन पर कोई प्रभाव नहीं है उस खेल का। ऐसे ही हम लोग भगवान के सानिध्य में रहते 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 भगवान के रहस्य सब हमारी समझ में आ जाते, हमारा कोई फिर हम पे माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। जानते तुम्हें तुम ही हो जाए, जानते जानते परमात्मा में हो जाते, अर्थात उनमें ही हो जाते, उनमें ही समा जाते हैं। सती मां परीक्षा के लिए जाती है, भगवान राम की परीक्षण करना चाहती है। पर तुलसी बाबा सबसे पहले लिखते हैं, लक्ष्मण दीख उमाकृत भीषा चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। सबसे पहले लक्ष्मण जी की दृष्टि गई कहां? उमा की ओर, अर्थात सती की ओर, कि वो बनावटी रूप लेके आई है, सीता जी का रूप लेके आई है। उन्होंने उन्हें पहचान लिया, जबकि परीक्षण करने भगवान का गई थी। अब लक्ष्मण नहीं पहचान लिया। इसका भाव यह कि लक्ष्मण पर माया का प्रभाव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मायापति के सानिध्य में रहते रहते, भगवान के सानिध्य में रहते रहते भगवान की माया उन पर प्रभाव नहीं डाल पाती। उनकी क्या है, आप ही देख लीजिए, तुम्हारे साथ में कोई निरंतर रह रहा हो तो तुम्हारी बहुत रहस्यों को जान जाता है, तुम्हारे बहुत चर्चाओं को समझ जाता है। उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो नया नया सुनेगा उस पर प्रभाव पड़ेगा, नया देखेगा उस पर प्रभाव पड़ेगा। जो रात दिन हमारे साथ में, उस पर कोई प्रभाव नहीं है। उसके लिए तो वो सहज हो गया है। तो परमात्मा भी हमारे लिए सहज हो जाते हैं। कब? जब हम परमात्मा के हो जाते हैं। तो भक्ति मार्ग इसीलिए श्रेष्ठ है कि हम सहज हो जाएं और करुणा के आंसू भगवान से निश्चित मिला देंगे। हमें यह पूर्ण विश्वास है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी हैं। पुनः सत्संग की बेला की ओर आगे बढ़ते रहेंगे।